दोस्तों, ये घटना है 1 नवंबर 1994 की। गाज़ियाबाद के साहिबाबाद थाने में प्रभारी रहे इंस्पेक्टर ध्रुवलाल 4 विदेशी नागरिकों को आतंकवादियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए सहारनपुर गए थे। वहां आतंकवादियों से उनकी मुठभेड़ हो गई और आतंकवादी की गोलियों का शिकार इंस्पेक्टर ध्रुवलाल और उनके साथी सिपाही राजेश यादव हो गए। नमस्कार दोस्तों, आज 1 नवंबर है। 1 नवंबर को गाज़ियाबाद को इसलिए याद करना पड़ता है कि इस दिन पुलिस के 2 जाबाज इंस्पेक्टर ध्रुवलाल और सिपाही राजेश यादव एक आतंकी घटना में शहीद हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि भारत में ये पहली आतंकी घटना थी और दुनिया ने भी आतंकवाद को पहली बार देखा था। इंस्पेक्टर ध्रुवलाल को याद करेंगे, सिपाही राजेश यादव को याद करेंगे। उस वक्त वर्ष 1994 में जो हमारे आज करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियाँ जी हैं, उन्होंने एज ए रिपोर्टर इस पूरी घटना को पूरी तन्मयता से कवर किया था। इसके बारे में सारी जानकारी हम सलामत जी से लेंगे। सलाम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। 94 में जो घटना हुई, जिसको हम इंस्पेक्टर ध्रुवलाल केस के नाम से याद करते हैं, घटना हुई कैसी थी, क्या घटना थी? ऐसा है आशीष जी कि उस 94 में लोग इतना जो थे आतंकवाद से रूबरू भी नहीं थे, उनको जानकारी अभी इतनी नहीं थी क्योंकि घटनाएं बिल्कुल होती नहीं थी। तो अब जैसे गाज़ियाबाद में ये घटना हुई तो सबको इसने हिला के रख दिया था। विदेशी नागरिक जो रूस के थे उनको किडनैप किया गया था और ये गाज़ियाबाद में रखा था, उसके बाद सहारनपुर में रखा गया था। तो इस घटना का खुलासा ऐसे हुआ कि यहाँ पे एक सीओ थे उस समय, अयोध्या प्रसाद जी, जो सीओ सदर थे, जो मसूरी थाना क्षेत्र में आता था। तो वहाँ पे एक आदमी ने उनको बताया कि साहब एक कोई मकान है, उस मकान में लोग आते जाते हैं और कोई खाना भी लेके जाता है, कुछ होता है। तो बात आई गई हो गई, लेकिन फिर क्योंकि वो अयोध्या प्रसाद बड़े सुलझे हुए और बड़े तजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा इस बात को हम वॉच करते हैं। तब ये जानकारी मिली वहाँ पे कि इस तरह से कुछ लोग वहाँ हैंगे और जो रह रहे हैं। तब इस घटना का पता चला और फिर वहाँ पे जब पुलिस की टीमें गईं तो ये हादसा हुआ और हादसा होने के बाद तब खुलासा हुआ कि जो विदेशी नागरिक हैं उनको किडनैप किया गया है और उसके पीछे यही है कि जो आतंकवादी पकड़े गए थे उनको छुड़ाने के लिए उनको किडनैप किया गया था। इसलिए तब पता चला 94 में कि ये एक इस तरह से घटना हुई। गाज़ियाबाद पुलिस का सहारनपुर जाना, सहारनपुर में इंसिडेंट होना और वहाँ 2 पुलिस वालों का शहीद हो जाना, ये कैसे हुआ था? नहीं, देखिए, जब यहाँ पे ये इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर में जब कुछ लोग अरेस्ट हो गए, उसके बाद यहाँ से जानकारी मिली, जो आतंकवादी पकड़े गए थे उन्होंने जानकारी दी कि हमने और लोगों को जो है सहारनपुर में उसको किडनैप कर रखा है। तो यहाँ से ये जो इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव जी थे उस समय साहिबाबाद के प्रभारी थे, ये फिर तत्काल रात को रवाना हो गए और जानने के बाद जब वहाँ पहुँचे तो फिर वो लोग बड़े अलर्ट मूड पे बैठे थे। उन्होंने वहाँ पे जाते ही जैसे ये इनको डिटेन करने की कोशिश की तो पूरा एकदम उन्होंने फाइल खोल दिए और फिर उसमें ध्रुवलाल यादव जी शहीद हो गए और राजेश यादव जी भी शहीद हो गए। लेकिन तमाम शहादत के बाद भी फिर उन्होंने उन जो विदेशी थे उनको रिलीज़ करा लिया और बड़े सकुशल उनको वापस लिया। अच्छा, आपने तो इस घटना को पूरी तरह कवर किया था, गाज़ियाबाद से सहारनपुर तक भी पूरी घटना पर अपने नजर रखे हुए थे। उस वक्त की आपकी बहुत खबरें आज भी चर्चा में रहती हैं। क्या मामला था कि सुना कि आतंकवादी की इंग्लिश सुनकर कप्तान घबरा गए थे? देखिए, हुआ क्या कि जब अच्छा आपने याद दिलाया कि ये हुआ कि उस समय एसएसपी थे AK जैन, अरविंद कुमार जैन साहब थे, जो DGP से रिटायर हुए हैं अभी। तो वो यहाँ SSP गाज़ियाबाद थे। जब उनको जानकारी मिली तो वो वहाँ पे मौके पे गए और मसूरी थाने में उन्होंने जाने के बाद जो आतंकवादी पकड़े गए थे वो सब यंग थे और बड़े शक्लों से पढ़े लिखे लोग थे सारे के सारे। तो जब वो गए और जाने के बाद SSP साहब ने उनसे बात करी तो उन्होंने बड़े फर्राटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर दी। ऐसी इंग्लिश बोली कि कप्तान साहब ने कहा बाद में आके पुलिस टीम से कि तुम लोगों ने किनको पकड़ लिया, ये जो सब छात्र हैं, तुमने हमें फंसवाओगे, ये करो। मतलब इस तरह की चीज़ आ गई। मतलब उन्होंने ऐसे इंग्लिश बोली, वैसे प्रभाव में लिया कि ये लग ही नहीं रहा था कि ये आतंकवादी। IPS भी घबरा गया है। तो उन्होंने SSP उस समय मौजूद था, उन्होंने एकदम कहा अपनी टीम से आगे कि आपने किसको पकड़ लिया है, क्या कर लिया है, ये तो छात्र लग रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पर्दा खुलता गया और जब जो विदेशी पकड़े गए थे, रूस के थे, बेलारूस और लोग थे, ये लोग जो उनको पकड़ा था, तो जब आए, जब उन्होंने कहानी बताई है
तब जाने के बाद ये सब कुछ हुआ है। फिर उसके बाद एक पूरी चेन चल रही है, फिर सहारनपुर, फिर पूरे इसमें इंडिया में ये मामला गूंजा क्योंकि देश में बड़ी घटना थी। और आशीष जी, मैं बताऊं कि यहाँ की इस घटना को लेकर जब ये ध्रुवलाल जी शहादत हो गई है तमाम, तो कई देशों में गाज़ियाबाद पुलिस का बड़ा नाम रहा और उसमें वहाँ पे वाइट हाउस तक में उनको कंडोलेंस हुई और उनको शहादत पे उनको नमन किया गया। अच्छा, जब ये घटना हुई, जब बिल्कुल प्रारंभिक तौर पे जब सामने आया कि 4 विदेशी नागरिक अपहरण कर लिए गए हैं और अपहरणकर्ता किसी एक को मसूरी में रखे हुए हैं और 3 सहारनपुर में रखे हुए हैं, आप तो अधिकारियों से मिलते जुलते थे, पुलिस में क्या माहौल था? पुलिस को तो लग ही नहीं रहा था कि इतनी बड़ी घटना हो गई। उसको तो पता नहीं था कि ऐसा भी होगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं थी नहीं। पुलिस के कोई उसमें जैसे होता है ना, लोग आदी होते हैं कि घटनाएं, जैसे आज मान लो आज एक टेररिस्ट की घटना आएंगे तो लोगों का इनपुट रहता है, हर चीज़ रहती है। उस ज़माने में ऐसा कुछ था ही नहीं। 94 में जब इस तरह की घटना हुई तो फिर कहीं ना कहीं जाने के बाद पुलिस को बड़ा लगा और कई दिन तक लोग पुलिस बड़ी परेशान थी कि आखिरकार ये कैसे आए, क्या तमाम एजेंसीज़। और आप देखिए जो बाद में कंधार कांड हुआ वो भी इससे लिंक था, उसी को अजहर मसूद को छुड़ाने के लिए सब कुछ किया गया था, जिसमें बाद में जो है कंधार कांड में हुआ था। तो गाज़ियाबाद में ये घटना सबसे पहले हुई थी। अच्छा, आज भी आप शहीद ध्रुवलाल को श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे मोहननगर, आज भी आपने देखा मुट्ठी भर लोग मौजूद थे। क्यों आखिर गाज़ियाबाद एक शहीद इंस्पेक्टर, शहीद सिपाही को सम्मान नहीं दिया? हाँ, ये बड़ा अफसोस की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम लोग बड़ा वो रहते हैं, लेकिन देखिए एक सिपाही भी वहाँ पे नहीं पहुँचा। अपने विभाग का, पुलिस विभाग का कम से कम वहाँ पहुँचना चाहिए था। और ये हर साल लगा 27 साल हो गए वहाँ पे, हर साल नाहर सिंह यादव जी और रमेश यादव जी इस कार्यक्रम को करते हैं वहाँ पे शहीद दिवस पे। लेकिन गिने चुने लोग होते हैं, उनके अपने जानकार होते हैं या व्यापार मंडल से जुड़े लोग होते हैं जो शहीदों को श्रद्धांजलि देते हर बार जा रहे हैं। गोपी चंद जी हैं और लोग हैं, लेकिन और कोई लोग या किसी दल का व्यक्ति नहीं जाता। तो बड़ा अफसोस होता है कि आखिरकार हम शहादत पे भी बढ़ गए हैं, शहादत भी राजनीतिकरण हो गया है। वो समाजवादी पार्टी की सरकार में शहीद हुए थे, तो हो सकता है कि दूसरे दल शायद जाते हुए घबराते हों। तो ये अच्छा, जबकि वो बड़ा प्रयास करने के बाद वहाँ पे प्रतिमा का अनावरण हुआ था, सब कुछ हुआ था। नगर निगम की तरफ से सफाई व्यवस्था भी बड़ी कई पत्रों के बाद होती है। इवन ये है कि जिस क्षेत्र में वो इंस्पेक्टर रहे थे उस क्षेत्र का कोई इंस्पेक्टर कोई थाने से भी उनको सैल्यूट करने नहीं आता। ये बड़ी गंभीर विषय है और इसको शायद समझना चाहिए। शहादत पे राजनीति नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब इस घटना का हम जिक्र करते हैं, शहीद 2 लोग होते हैं, जिक्र केवल ध्रुवलाल जी का होता है, हम सिपाही राजेश को क्यों भूल जाते हैं? जाहिर है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव वाला हिसाब होगा। जाहिर है जितनी बड़ी शहादत ध्रुवलाल यादव की उतनी बड़ी शहादत राजेश यादव की भी है। लेकिन राजेश यादव को हम लोग याद तो करते हैं, बस इतना याद नहीं करते जितने ध्रुवलाल यादव को याद करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि उनकी प्रतिमा भी लगती है साथ में, कहीं ना कहीं बराबर। कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। अब वही बात है कि व्यवस्थाएं जो बदलती रहती हैं, उन व्यवस्थाओं के हिसाब से सब कुछ चलता है। ये जब प्रतिमा का अनावरण भी जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री तब बड़े उन्होंने किया था, उसके बाद से फिर कभी कुछ इसमें नहीं हुआ। अगर ये रमेश यादव या नाहर सिंह यादव नहीं हो तो मैं समझता हूँ शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ध्रुवलाल यादव कब शहीद हुए थे, कब शहादत हुई थी उनकी। एक बात मैं आपको बताऊं कि अभी मुझे रमेश यादव ने बताया कि वो किसी अधिकारी के पास गए थे तो उन्होंने पूछा ये कौन है ध्रुवलाल यादव। ये स्थिति है हमारी। हम शहीदों को तो कम से कम याद रखें, राजनीति, परिवार, वो सब अपनी जगह है, लेकिन शहादत पर माना जाए कि इंस्पेक्टर ध्रुवलाल को गाजियाबाद के लोगों ने केवल समाजवादी पार्टी का एक इवेंट मान लिया है। ना, मैं ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो पुलिस विभाग के थे, लेकिन पुलिस विभाग के जाबाज इंस्पेक्टर रहे हैं और उनके अपने पर्सनल जो उन्होंने इनकाउंटर किए वो 106 इनकाउंटर थे। बेमई जो हत्याकांड फूलन देवी वाला भी था, तब भी वो उनमें गए थे और वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से वो किया था, तो मुझे लगता है कि वो पार्टी विशेष से ना जोड़ के कम से कम हमें जो है खासकर उनको जो है। अच्छा, बेमई में भी सुना है उन्होंने डकैतों को काफ़ी हद तक जी बहुत ज़्यादा उन्होंने किया। मैं बता रहा हूँ 106 इनकाउंटर उनके रिकॉर्ड में थे। बड़े जाबाज वो थे और यहाँ भी उन्होंने जिस तरह से किया और खुद चले गए, वो ये भी जाबाजी का ही परिचय है। तो ऐसों को तो शत नमन हैगा और बड़े जाबाज थे। और मैं ना कह रहा यही है कि देखिए इसमें राजनीति से ऊपर उठ के कोई कुछ नहीं है। हमें तो केवल शहीद से मतलब है, शहादत से मतलब है। वो क्या थे, कब किस सरकार में थे, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें एक शहीद को सलाम करना चाहिए। एक शहीद जिसने गाजियाबाद पुलिस का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया अपनी बहादुरी से, 4 विदेशी नागरिकों को बचाया भी। ऐसे शहीद को गाजियाबाद अगर
नमन भी नहीं कर पा रहा है तो ये बड़े शर्म की बात हम लोग लिए हो जाती है। मेरी गाजीपुर से यही अपील है, अपने शहीदों को सम्मान दें। शहीद ध्रुवलाल की प्रतिमा मोहन नगर चौराहे पर है, वहाँ जाएं, उन्हें नमन करें, माल्यार्पण करें, श्रद्धांजलि दें। सलामत जी ने इस घटना से जुड़ी बहुत सारी बातें बताई हैं। सलाम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से उनको शत नमन। पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर चर्चा हुई। कई राष्ट्र अध्यक्षों ने गाजियाबाद पुलिस की सराहना की। गाजियाबाद में तैनाती के दौरान ये घटना हुई थी, इसलिए गाजियाबाद में नाहर सिंह यादव, रमेश चंद यादव जैसे लोगों की मांग पर, उनकी मेहनत पर उन्होंने कार्य करके इंस्पेक्टर ध्रुवलाल की एक प्रतिमा मोहननगर चौराहे पर लगवाई, जहां हर वर्ष 1 नवंबर को कार्यक्रम होता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। इस घटना का जिक्र इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि देश में आतंकवादियों ने अपने किसी साथी को छुड़ाने के लिए विदेशी नागरिकों के अपहरण जैसी घटना को पहली बार अंजाम दिया था। गाजियाबाद दिल्ली के नज़दीक है। 4 विदेशी नागरिकों को दिल्ली से अपहरण करके गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र में रखा जाता है। मसूरी क्षेत्र से पुलिस की गिरफ्त में आए एक आतंकवादी पूरी घटना बताता है और बताता है कि 3 नागरिक विदेशी अभी सहारनपुर में हैं। इस पूरी घटना पर आज एक विशेष रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। ये नारेबाजी मोहननगर चौराहे पर हो रही है, जहां शहीद इंस्पेक्टर ध्रुवलाल की प्रतिमा है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये लोग एकत्र हैं। ध्रुवलाल का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद पे गहरपुर अमलिया ग्राम में 4 मई 1991 को हुआ था। उनके पिता जियालाल यादव भारतीय रेल में टीटी और माता कौशल्या देवी गृहिणी थी। माता पिता की ऐसमय मृत्यु हो जाने के बाद ध्रुवलाल की शिक्षा की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई, जो पुलिस में इंस्पेक्टर थे, प्रेमलाल यादव ने निभाई। मौत को ललकारने वाले, दृढ़ संकल्पी, निर्भीक और किसी भी स्थिति में न डिगने वाले प्रबल मनोबलधारी शहीद ध्रुवलाल यादव का कैरियर उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा से प्रारंभ हुआ। वर्ष 1973 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद 22 वर्षीय ध्रुवलाल यादव ने सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती में वर्ष 1973-74 में पीटीसी मुरादाबाद में ट्रेनिंग की थी। वाराणसी, इलाहाबाद, फतेहपुर, जालौन, हमीरपुर, झांसी, कानपुर देहात, इटावा, फिरोजाबाद के बाद गाजियाबाद जनपद के महत्वपूर्ण थानों में उनकी तैनाती रही। बुंदेलखंड क्षेत्र में दस्यु उन्मूलन और कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने में इनका अतुलनीय योगदान रहा। फूलन देवी गैंग ने 14 फरवरी 1981 को बेहमई गांव में 22 ठाकुरों की हत्या कर दी थी। थाना प्रभारी कालपी ध्रुवलाल यादव का सामना इन्हीं डकैतों से हुआ। फूलन देवी और मानसिंह यादव गिरोह के कई डकैतों को इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव ने मार गिराया। 24 फरवरी 1981 को फूलन देवी गैंग के दुर्दांत डाकू बलवान को पकड़े संघर्ष के बाद इंस्पेक्टर ध्रुवलाल ने मार गिराया। इससे गैंग में भगदड़ मच गई। 31 मार्च 1981 को गांव सुराली में फूलन गैंग के छिपे दस्युओं को कमरे की छत तोड़कर बम से 2 डाकुओं को धराशायी कर दिया था। इस घटना के साक्षी डीआईजी दस्यु उन्मूलन बीपी सिंघल, डीआईजी झांसी रेंज एसके दत्ता, उमाशंकर वाजपेयी तत्कालीन एसपी जालौन रहे। इस तरह जिस थाना क्षेत्र में भी ध्रुवलाल रहे, वहां अपराधियों, माफियाओं, गुंडों की शामत आ जाती थी। उनकी वीरता, अनुकरणीय साहस और असाधारण कर्तव्य परायणता को देखते हुए ध्रुवलाल यादव को राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उनको शौर्य पदक, भारतीय पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा प्रदान किया गया। विदेशी नागरिकों को आतंकवादियों से मुक्त कराने के फलस्वरूप
प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेक्ट्री उनको मरणोपरांत प्रदान किया गया। गाजियाबाद के अपराध बाहुल्य थाना साहिबाद में फरवरी 1994 में ध्रुवलाल की तैनाती हुई थी। इलाके का 50,000 का दुर्दांत बदमाश धर्मेंद्र और गुल्लू को ध्रुवलाल यादव ने मार गिराया था। इसके लिए उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला और वो बीएसपी बना दिए गए। इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव को असाधारण स्थिति से निपटने के लिए ही नियुक्त किया जाता था, वह चाहे डाकुओं से मुकाबला करना हो या बड़े अपराधियों से मुठभेड़ का मामला हो। साधारण अपराधी तो उनके नाम से ही थर्राते थे। ऐसे जाबाज पुलिस अधिकारी का चुनौती के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय घटना में सफलतापूर्वक निपटने का भार तत्कालीन एसएसपी गाजियाबाद ए.के. जैन द्वारा सौंपा गया। घटना के अनुसार 10 कश्मीरी दुर्दांत उग्रवादी जम्मू कश्मीर की विभिन्न जेलों में बंद थे। खूंखार आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद अन्य 8 आतंकवादियों को रिहा करने के लिए 4 विदेशी नागरिकों का अपहरण किया गया। इनके नाम मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जर्जर, नसरुल्ला लंगरियाल, सज्जाद अफगानी, सुल्तान अहमद, मोहम्मद सलीम, इरफान अकरम, मुश्ताक अहमद गोगा था। लंदन में जन्मा अहमद उमर सईद ने शेख बोसनिया में रहकर आतंकी ट्रेनिंग ली। पाकिस्तान आकर हरकल अल अंसार नामक जिहादी गुट की मदद से भारत में दिल्ली में 4 विदेशी नागरिकों, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के रहने वाले प्रोफेसर बेल जेसेफ नूस को अपहृत कर गाजियाबाद के मसूरी गांव में रखा। 3 ब्रिटिश नागरिक क्रिस्टोफर माइल्स क्राइस्टन, रिस पैट्रीज, पॉल बेंजामिन को सहारनपुर के मंडी थाना क्षेत्र के खट्टा खेड़ी गांव में बंधक बनाकर रखा। इस अपहरण की जिम्मेदारी अल हदीद नामक संगठन ने ली। इंस्पेक्टर ध्रुवलाल और सिपाही राजेश यादव ने अपनी शहादत देकर सभी विदेशी नागरिकों को आतंकवादियों के कब्जे से मुक्त कराया। शहीद ध्रुवलाल का नाम भारतीय पुलिस विभाग के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनके जीवन की शौर्य गाथा आज भी प्रत्येक पुलिस अधिकारी और वर्तमान पीढ़ी के लिए अपार प्रेरणा का स्रोत है। शहीद ध्रुवलाल की जाबाजी, असाधारण पराक्रम, अदम्य साहस, कर्तव्यपरायणता के परिणाम है। मौलाना मसूद अजहर अगले 5 वर्ष तक भारतीय जेल में बंद रहा। दिसंबर 1999 में कंधार विमान कांड के कारण भारतीय सरकार ने 3 आतंकवादियों के साथ मौलाना अजहर को भी रिहा कर दिया था। ये सारी जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता और सपा नेता रमेश यादव द्वारा उपलब्ध कराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। वर्ष 1994 में हुई इस घटना की जानकारी के लिए हम चलते हैं एडवोकेट रमेश चंद यादव जी के पास। रमेश जी, 1994 में जो घटना हुई थी इंस्पेक्टर ध्रुवलाल जी के साथ, क्या घटना थी? एक जैसे मोहम्मद के जो चीफ थे अजहर मसूद और उसके कई अन्य साथी जम्मू कश्मीर के जेल में बंद थे। उन्हीं आतंकवादी को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों ने जो उसके साथी थे उन्हें व्यूह रचना रची। उन्होंने 12 अक्टूबर को ब्रिटिश नागरिकों का अपहरण किया। उसके बाद में एक प्रोफेसर नूस को अपहरण करने के लिए एक क्या इसका ये है उसका जो एक सरगना था मोहम्मद उमर सैयद शेख, जो जम्मू का रहने वाला है, अप्रवासी जम्मू का रहने वाला है, उसे व्यूह रचना रची। उसने वहाँ नूस का 18 अक्टूबर को मुलाकात के बाद उनकी फिर अगले दिन 19 अक्टूबर को मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मेरा वीज़ा बढ़वाना है। बढ़वाने के बाबत उनकी बात हुई। इसी के बहाने जो शर्मा था, क्या नाम है, रोहित शर्मा नाम का जो अपने आप को रोहित शर्मा बता रहा था, आतंकवादी था, इसने उसको अपहरण किया। उसके 2 साथी और थे। उन्होंने उसको ले जाकर मसूरी थाने क्षेत्र में रखा। इसी दौरान मसूरी गश्त के दौरान वो पकड़े गए। 3 आतंकवादी पकड़े गए थे
उसमें जो ये शेख था उमर ये जो शेख था सैयद शेख, इसी के बिना पर उसी ने ये बताया था कि सहारनपुर में 3 और जो विदेशी सैलानी है उनको हमने कैद करके रखा है। तो प्रशासन ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए, बिल्कुल साइलेंटली पुलिस प्रशासन ने बहुत ही, मैं गर्व से कहता हूँ पुलिस प्रशासन को, कि उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाते हुए, यहाँ पर जैन साहब थे एसएसपी साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने ध्रुवलाल यादव जी को चुना। ध्रुवलाल यादव जी थाना साहिबाबाद में उस वक्त इंस्पेक्टर थे। अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए वे अपने साथियों के साथ सहारनपुर, जो आतंकवादी मसूरी में पकड़ा गया था, उसको लेकर गए। वहाँ पूरा पुलिस प्रशासन सहारनपुर का था। जिस गांव में आतंकवादियों ने उसको, जो सैलानियों को रखा हुआ था, बंधक बनाकर रखा हुआ था, वहाँ पर पूरा ऑपरेशन चला। ऑपरेशन के दौरान मकान पूरी तरह कब्जे में कर लिया गया था, लेकिन अचानक ही अंदर से जो उनके ऑटोमेटिक वेपन्स थे आतंकवादियों पर, उन्होंने ध्रुवलाल यादव जी पर अटैक किया। अटैक के दौरान ध्रुवलाल यादव जी और कांस्टेबल राजेश दोनों की मौके पर मौत हो गई। लेकिन वो जो सैलानी थे वो सुरक्षित बचा लिए गए। मैं यहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन की पूरे वर्ल्ड में प्रशंसा की गई। इसी से पहले इसकी सूचना पूरे ना तो केंद्र को थी, ना प्रदेश के किसी और क्षेत्र में थी। बीबीसी लंदन द्वारा जब यह सूचना मिली तो उन घटना के बारे में इसको पता चला। इसी दौरान यहाँ के प्रशासन ने बड़ी तत्परता से उस दौरान काम किया। मैं ऐसे शख्स को, जिसने बहमई कांड के दौरान यूपी पुलिस की खोई हुई जो छवि थी उसको लौटाने का काम किया था, उसी शख्स ने यूपी पुलिस की छवि को बाकायम रखते हुए अपनी शहादत दी। और 1999 में उन्हीं आतंकवादी को माननीय ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। ये सरकार, ये कंधार हाईजैक के दौरान ये उन्हीं आतंकवादी को, अजहर मसूद व अन्य साथियों को छुड़ाने में आतंकवादी कामयाब रहे थे। ध्रुवलाल जी को क्या क्या सम्मान मिला है? ध्रुवलाल जी को कई बार सम्मान मिले, गैलेंट्री अवार्ड मिला था, 3 बार राष्ट्रपति पदक मिले थे। कई बार इनको मतलब मरणोपरांत भी इनको जो है राष्ट्रपति पदक से इनको सम्मानित किया गया था। जो अमेरिका से, व्हाइट हाउस से उनको कोई सम्मान मिला था वो? हाँ, वहाँ व्हाइट हाउस से भी, यहाँ तक कि मेजर थे उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भी भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की थी और अनुदान दिया था। यहाँ की पुलिस के प्रति उन्होंने कृतज्ञता की थी और हाउस ऑफ लॉर्ड में वहाँ पर मौन धारण उन्होंने वहाँ किया गया था।